अब हम 5वें श्लोक पर जाते हैं। यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है, जो उपनिषदों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। और इसमें यह श्लोक 4 लाइनों में दिया गया है और हम 1 बाय 1 एक लाइन को पढ़ते हैं और उसके एक लाइन के सभी शब्दों का अर्थ जानेंगे, फिर हम अगली लाइन पर चलेंगे। थोड़ा संधि विच्छेद के साथ पढ़ रहा हूं मैं। यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसते, ये पहली लाइन है। इसका अर्थ है, यदा का अर्थ है जब, पंच का अर्थ है 5, अवतिष्ठन्ते का अर्थ है स्थिर हो जाते हैं, ज्ञानानि का अर्थ है ज्ञान या इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, मनसा का अर्थ है मनस के साथ, मनस का अर्थ मन के साथ, मनस मन को बोला गया है। सह का मतलब है साथ। अब उसके बाद दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम। बुद्धि च न विचेष्टति ताम अह परमा गति। अब इसमें बुद्धि का अर्थ है विवेक या चेतना, च का अर्थ है और, न का अर्थ है नहीं, विचेष्टति का अर्थ है गतिमान नहीं होती। चेष्टति का अर्थ है गतिमान होना, वी का अर्थ है नेगेटिव हो गए, गतिमान नहीं होना। ताम का अर्थ है उसे, अह का अर्थ है कहा जाता है, और परमा का अर्थ है परम, और गति का अर्थ है प्राप्ति या स्थिति। अब हम अगली लाइन पर चलते हैं। ताम योगम इति मन्यते स्थिराम इंद्रियधारणम। इसमें ताम का अर्थ है उसे, योगम का अर्थ है योग, एकाग्रता की अवस्था, इति का अर्थ है इस प्रकार, मन्यन्ते का अर्थ है माना जाता है, स्थिराम का अर्थ है स्थिर, निरंतर, निरंतर स्थिर, और इंद्रिय धारणाम का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। और अब हम अंतिम लाइन पर चलते हैं। अपरमतः सदा भवति योगः हि प्रभव अप्ययो। अब इसमें अपरमतः का अर्थ है सावधान, सदा का अर्थ है हमेशा, भवति का अर्थ है होता है, योगः का अर्थ है योग, एकाग्रता, ही का अर्थ क्योंकि, प्रभव, प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति, और अपययो का अर्थ है लय या विनाश। अप इसका अर्थ है विनाश। ठीक है। अब सभी लाइंस का यदि मैं मीनिंग करूं तो इसके अंदर पहली लाइन का अर्थ है जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी गतिमान नहीं होती, उसे उच्चतम स्थिति, उत्तम गति कहते हैं, उत्तम गति कहते हैं, उसे योग कहते हैं। जो स्थिर इंद्रिय नियंत्रण है, वह हमेशा सावधान रहता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और लय, लय का अर्थ विनाश का कारण है। तो कठोपनिषद से यह श्लोक लिया गया है। योग को आत्मज्ञान और इंद्रिय नियंत्रण के रेफरेंस में परिभाषित किया गया है। इंद्रिय नियंत्रण और आत्मज्ञान को योग बताया गया है। इस श्लोक के अकॉर्डिंग जब हम बात करें, श्लोक में क्या कहा गया है कि जब मनुष्य की 5 इंद्रियां, नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, साथ में मन के साथ स्थिर हो जाती हैं
और बुद्धि भी अस्थिर नहीं रहती, तो वह अवस्था उच्चतम गति या मुक्ति की स्थिति मानी जाती है। जब हमारी पांचों सेंसेस साथ में हमारा मन जो सबसे ज़्यादा भटकता है और उसके अलावा जो बुद्धि है वो भी स्थिर नहीं रहती, तो ये सबसे उच्चतम गति है, सबसे हाई लेवल की जो अवस्था है वो ये है, मुक्ति की स्थिति मानी जाती है। यह योग की परिभाषा है जो स्थिर इंद्रिय नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त होती है। इंद्रियों का हमारी ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है वह हमेशा सावधान रहता है। कठोपनिषद में योग को जीवन और मृत्यु अर्थात उत्पत्ति और लय के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कहते हैं कि योग आपको जीवन मरण, उत्पत्ति का अर्थ है जीवन मतलब जन्म लेना, और लय जिसको हमने लय की बात जो हम कर रहे हैं उसका अर्थ है कि विनाश होना। विनाश होना का अर्थ है मृत्यु। उन चक्रों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यह दर्शन आत्मा और परमात्मा के मिलन को लक्ष्य बनाता है, जहां इंद्रियों को वश में करके मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को अनुभव करता है। द्वैत और अद्वैत दो टाइप के हमारे दर्शन है। द्वैत के अंदर आत्मा और परमात्मा को अलग माना जाता है, अद्वैत के अंदर आत्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा के जो मिलन का लक्ष्य बनाता है, और मनुष्य अपने भीतर की सच्चाइयों को अनुभव करता है। जो अपने अंदर सच्चाई है, सच क्या है? सच सिर्फ आत्मा है, बाकी कोई चीज सच नहीं है। सच सिर्फ परमात्मा है, और अद्वैत के अंदर तो आत्मा ही परमात्मा है, कोई डिफरेंस नहीं है। यह प्रक्रिया ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से संभव होती है, जो न केवल शारीरिक शांति प्राप्त करती है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी दिखाती है। तो यदि मैं इसको कंक्लूड करूं तो योग वह अवस्था है जिसमें इंद्रियां और बुद्धि स्थिर होकर उच्चतम गति प्राप्त करती हैं। साथ में मन भी है, क्योंकि मन ही सबसे ज्यादा गतिवान है, और मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जो स्थिर इंद्रिय नियंत्रण और सावधानी से संभव है वह जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, इंद्रिय नियंत्रण और सावधानी से हम क्या कर सकते हैं? जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। यह सूत्र कठोपनिषद का गहन दार्शनिक आधार है और आत्मज्ञान की ओर लेकर जाता है। अब हम छठे श्लोक पर चलते हैं। यह सूत्र महर्षि कपिल द्वारा रचित है और सांख्य शास्त्र से लिया गया है। इस श्लोक में बोला गया है कि पुरुष प्रकृति उति योगे अपि योग इति अभिधीयते। इसका अर्थ है पुरुष का अर्थ है पुरुष, आत्मा या चेतन तत्व। प्रकृति का अर्थ है अचेतन या भौतिक तत्व। उति का अर्थ है उत्तम, उच्च या उत्कृष्ट, इसलिए उति बोल दिया गया है यहाँ। योगे का अर्थ है योग में, संन्यास या संयोग की अवस्था। अपि का अर्थ है भी, योग का अर्थ है आध्यात्मिक एकता, इति का अर्थ है इस प्रकार, और अभिधीयते का अर्थ कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब पुरुष प्रकृति के उच्च संन्यास में भी योग होता है तो उसे योग कहा जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। पुरुष और प्रकृति, इन दो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्या पुरुष और प्रकृति क्या बोला गया है? पुरुष बोला गया है चेतना को। पुरुष का अर्थ यहाँ मेल नहीं है कि मेल, कोई भी चेतना, चाहे वो मेल की है फीमेल की है, एक इंसान में चाहे नारी की या पुरुष की, आदमी की या औरत की, किसी भी की भी चेतना को, जो उसमें जीवंत चीज है, जो उसमें चेतना है,
उसको जो जिंदा रखे हुए है, जो आत्मा है, उसको हम पुरुष बोलते हैं। तो जब भी पुरुष की आध्यात्म में बात आएगी, गीता में बार बार ये वर्ड आया है पुरुष, तो पुरुष यहाँ आत्मा को दिखाता है। और प्रकृति का अर्थ है मेटेरियलिस्टिक चीजें। जो पुरुष है वो अनमेटेरियलिस्टिक है, मतलब अभौतिक चीज है, मतलब उसको हम ऐसी चीज नहीं जिसको फिजिकली आप टच करके देख सकते हो। लेकिन जो प्रकृति है उसको आप फिजिकली देख सकते हो, उसको फिजिकली एग्जिस्टेंस को महसूस किया जा सकता है। जैसे हमारा शरीर है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। टेबल पड़ी है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। चेयर पड़ी है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। चाहे देख के महसूस करो, टच करके महसूस कर सकते हो, कैसे भी महसूस कर सकते हो। हवा है, उसकी एग्जिस्टेंस हम महसूस कर सकते हैं। वो ना दिखने वाली चीज है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को हम महसूस कर सकते हैं। तो पुरुष और प्रकृति, इन दो चीजों के मेल से सृष्टि बनी है। जिस जिस चीज में चेतना है तो हम कहेंगे उसके अंदर पुरुष है, और जो अवचेतन है वो प्रकृति है। तो इसमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इस दर्शन के द्वैतवादी स्वरूप को दिखाता है। महर्षि कपिल के अनुसार सांख्य शास्त्र में पुरुष का अर्थ है चेतना और आत्मा, और प्रकृति का अर्थ है अचेतन पदार्थ। दो मूल तत्व हैं। इन दोनों से मिलके क्या है, उस प्रकृति सृष्टि बनती है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के मेल से पूरी सृष्टि बनती है। और योग उस अवस्था को कहते हैं जिसमें पुरुष प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र पहचान प्राप्त करता है। कहने का तरीका बदल गया, लेकिन बात वही है जो हम पहले करके आए हैं, कि जब शरीर के बंधन से मुक्त होकर हम अपनी आत्मा को पहचान लें, ये बात हम पहले करके आए हैं। जब शरीर के बंधन, ये जान ले कि शरीर तो नाशवान है, जब ये जान ले शरीर नाशवान है और जो मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ ये आत्मा हूँ, जब मैं ये पहचान लूंगा तो वो योग है। ये हम पहले पढ़ के आए। यहाँ इसको दूसरे तरीके से बोला गया, बोलने का तरीका बदल गया बस। इसमें ये कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति ये दो रूप हैं, दो ये मूल तत्व हैं। और जब पुरुष प्रकृति के बंधन से, पुरुष का अर्थ है आत्मा और प्रकृति का अर्थ है मेटेरियलिस्टिक चीज, वो क्या है, हमारा शरीर। पुरुष प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र पहचान प्राप्त करता है। ठीक है, जब ये जान लेता है कि आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूँ, वह क्या है, वो योग की अवस्था है। यहाँ उति शब्द उच्च या उत्कृष्ट संन्यास का संकेत देता है, जो योग के माध्यम से संभव होता है। सांख्य शास्त्र में योग का उद्देश्य है मनुष्य को प्रकृति के प्रभाव से अलग करना और उसे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त करके उसे मुक्ति की ओर ले जाना है। सांख्य शास्त्र के अनुसार योग का उद्देश्य है पुरुष का अर्थ है आत्मा को प्रकृति के प्रभाव से अलग करके मुक्ति की ओर ले जाना है, जहां वह कर्म और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। फिर वह कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और अज्ञान से भी मुक्त होता है। यह प्रक्रिया विवेक और ध्यान के माध्यम से संभव होती है, जो पुरुष और प्रकृति के बीच के भ्रम को दूर करती है। जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, तब हम देख पाएंगे कि पुरुष मतलब आत्मा अलग है, और प्रकृति अर्थात हमारा शरीर, और प्रकृति में और भी बहुत सी चीजें आती हैं, नदी नाले पहाड़ वगैरह सब चीजें आती हैं। लेकिन हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दोनों का को एग्जिस्टेंस है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी हम ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। इस भ्रम को दूर करते हैं, और इस दृष्टिकोण से योग न केवल आध्यात्मिक अभ्यास है बल्कि एक दार्शनिक समझ भी है। फिलोसफिकल हमें अंडरस्टैंडिंग देती है, जो हमें इस जीवन के चक्र से मुक्ति दिलाती है। अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है, उसके बारे में थोड़ा हम और देख लेते हैं। संन्यास की बात की गई है। संन्यास अर्थात वैराग्य, इसका अर्थ क्या है? अब
क्या रियल में ऐसी बात हो रही है कि पुरुष को प्रकृति के से मुक्त करना है? क्या इसका अर्थ ये है कि बॉडी को छोड़ के हमारी आत्मा चली जाए तो वो मुक्ति है? ऐसा नहीं है। जब आत्मा निर्लिप्त है, लेकिन जब मन ये जानना समझ जाएगा कि जो भी चीज यहाँ है, जो भी चीज हमारे आसपास है, वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो हमेशा टिकने वाली नहीं है, तब क्या होगा? तब हमें ये सत्य का ज्ञान होगा, इस सच्चाई का ज्ञान होगा कि इन चीज़ों से डिटैच हो जाए। जो चीज़ हमेशा है ही नहीं, जो चीज़ हमेशा रहनी नहीं है, तो उनसे अटैचमेंट जब खत्म हो जाए, जब उससे डिटैचमेंट आ जाए। आप कर्म कर रहे हो, क्यों कर्म कर रहे हो? क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। आप उससे अटैच नहीं हो। अटैच्ड होगे तो उसको छोड़ते हुए फिर दुख भी होगा। आप कर्म कर रहे हो सिर्फ ये मान के कि हमारी ड्यूटी है, हम इसलिए कर्म कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को पालते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी ड्यूटी है, हमारे हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमसे पैदा हुए बच्चे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यदि मैं इसको ड्यूटी ना मान के, यदि मैं इससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देता हूँ कि आज ये है, कल ये होगा, ये बन जाएगा, फिर मेरी ये हेल्प करेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। यदि ये सब चीजें हम कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में विचारों का एक श्रृंखला खड़ी कर लेना वह वृत्ति है। और जब हम इन चीजों से डिटैच हो जाते हैं तो ये आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। ये पुरुष का अर्थ है आत्मा। प्रकृति के बीच में रहते हुए भी, प्रकृति का अर्थ है शरीर, के बीच में रहते हुए भी उससे पृथक है, उससे अलग है, उससे मुक्त है, हम ये कह सकते हैं। तो बहुत गूढ़ बात कही है यहाँ। योग वह स्थिति है जिसमें पुरुष प्रकृति के उच्च संन्यास से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह सूत्र सांख्य शास्त्र का आधार है और आत्मज्ञान की ओर लेकर जाता है। 6 सूत्र हो गए। अब हम 7वीं परिभाषा की तरफ चलेंगे। यह सूत्र कैवल्योपनिषद से लिया गया है, जो योग और मोक्ष पर केंद्रित एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंदर सूत्र इस प्रकार है: श्रद्धा भक्ति योग्यात एहि। ठीक है, इसको संधि में जब देखेंगे तो श्रद्धा भक्ति योग्यात देहि इस प्रकार हो जाएगा। ये यदि हम संधि विच्छेद करके नहीं देखते तो इस प्रकार बोला जाएगा। मैंने इसको संधि विच्छेद करके बोला। इसका अर्थ है श्रद्धा और भक्ति के द्वारा योग प्राप्त होता है। इस श्लोक के अनुसार योग की प्राप्ति श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास, और भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से होती है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि विश्वास होना जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम चिंताओं से घिरे रहेंगे, तब तक हम भय में घिरे रहेंगे, हम फियर में रहेंगे। तो श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब श्रद्धा होगी तो वो मन को दृढ़ करती है। जो भक्ति है वो हृदय को परम सत्ता से जोड़ती है। परम सत्ता अर्थात परमात्मा, अर्थात यदि हम उसको ये कहें कि वो हमारे अंदर ही है, तो वो हम अपने अंदर के साथ, अपने अंतर के साथ जुड़ेंगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे। जो योग की उच्च अवस्था समाधि तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। योग की उच्च अवस्था कौन सी है? समाधि। वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है ये। कैवल्योपनिषद में
योग को आत्म चेतना और मोक्ष का साधन बताया है। यहाँ ये दोनों गुण मिलकर साधक को अहंकार और इंद्रिय बंधन से मुक्त करते हैं। अहंकार, अहम एक बहुत बड़ा शत्रु है आध्यात्म के अंदर। और अहम का अर्थ कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम पैदा हुए कुछ समय बाद हमें पता लगा कि हम कुत्ते से अलग हैं, हम बिल्ली से अलग हैं। ये एक अहम आ गया। फिर हमें अपने नाम पता लगा, तो वो नाम आ गया, तो एक और अहम आ गया। फिर हमें पता लगा हम फलां परिवार से हैं, तो हमें एक और अहम आ गया। फिर हमें पता लगा कि हम अमीर हैं, तो हमें एक और अहम आ गया। गरीब है या मीडियोकर है तब भी अहम आएगा। फिर फिर हमें पता लगा कि हम हिंदू हैं, तो एक और अहम आ गया। या मुस्लिम है, फिर एक और अहम आ गया। या फिर या हम कोई भी किसी भी धर्म से है, या हम सिख हैं, तो वो भी एक अहम है कि मीन्स अपने साथ एक एक चीज जोड़ते जा रहे हैं। फिर हमें पता लगा कि हम भारतीय हैं, तो एक और अहम आ गया। या कोई अमेरिकन है, तो उसके अंदर एक अहम है कि हाँ मैं अमेरिकन हूँ। ये एक अहम है। तो कोई भी एक पहचान जोड़ लेना, कोई भी एक पहचान, इस शरीर के साथ कोई भी पहचान जोड़ लेना, वो अहम को बलवान करता है। अहम बढ़ता चला जाता है। जितनी भी पहचान हमारे साथ जुड़ती जाएंगी, अहम बढ़ता चला जाएगा। कैवल्योपनिषद में योग को आत्म चेतना और मोक्ष का साधन माना है। यहाँ ये दोनों गुण मिलकर साधक को अहंकार और इंद्रिय बंधन से मुक्त करते हैं। यह दृष्टिकोण ध्यान और भक्ति योग के संयोजन पर जोर देता है, जो मनुष्य को आंतरिक शांति और परम सत्य की अनुभूति कराता है। इस प्रकार योग न केवल एक तकनीक है, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, तो अहम को नीचे करना बहुत जरूरी है। जितनी पहचान हम छोड़ सकते हैं उतनी छोड़ दें, जितनी पहचान हम छोड़ सकते हैं। अब इसको कंक्लूड करेंगे। तो योग श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, जो आत्म चेतना और मोक्ष की ओर लेकर जाता है। यह सूत्र कैवल्योपनिषद पर आधारित आध्यात्मिक आधार है और साधकों के लिए मार्गदर्शक है। साधकों में हमारे लिए, हम सब के लिए एक रास्ता दिखाता है। अहम की बात जब आपने रामायण सीरियल रामानंद सागर जी द्वारा जो रचित है वो देखा होगा, तो उसमें जब गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य राम जी को जब आध्यात्म का उपदेश देते हैं, जब वे गुरुकुल में थे, तो वो बताते हैं जब उनको उनका जो सूक्ष्म रूप है वो अलग जाकर देखता है, वो दोनों अलग हो गए अपने शरीर से सूक्ष्म रूप में, तो वो बताते हैं देखो ये वशिष्ठ है, ये अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। गुरु वशिष्ठ खुद बोल रहे हैं, सूक्ष्म रूप में बोल रहे हैं राम जी को, ये देखो ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा है, ये अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। तो एक मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य, मैं गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब क्या है? एक अहम है जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन अहम को जितना जल्दी छोड़ दें वो ठीक है। ये जान लें कि जो है आपके अंदर, यदि शिष्य है तो उसके अंदर भी वही है परमात्मा, और मैं यदि गुरु हूँ तो मेरे अंदर भी वही परमात्मा है। जो मेरे अंदर से बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, आपके अंदर से बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। लेकिन मेन चीज है कि वहां तक पहुंचना, उनको पहचानना, सिर्फ मान लेना नहीं, सिर्फ मान लेना नहीं। यदि कहने से मानने वाली बात होती तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, ऐसे नहीं होता। परमात्मा मानने का अर्थ है फिर हम सभी चीजों से मुक्त हैं, सभी चीजों से मुक्त। हमें कोई भय नहीं, किसी चीज का भय नहीं। हमें ये नहीं भय कि कल क्या होगा, हमें ये नहीं भय कि हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भय नहीं। सब सब फियर से मुक्त, सब चिंताओं से मुक्त, सभी चीजों से मुक्त। ये वो स्थिति है। इसका तब
ये माना जाता है कि हाँ, समझ गए, ये बात समझ आ गई, जब हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। अब हम 8वें सूत्र पर चलेंगे। यह सूत्र याज्ञवल्क्य स्मृति, जो महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित है, वहाँ से लिया गया है। संधि विच्छेद के साथ इसको पढ़ते हैं तो संयोगः योगः इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनो, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो आया है वो है संयोगः। संयोगः का अर्थ है मिलन या एकता। उसके बाद योगः आया है, योग का अर्थ है आध्यात्मिक एकता। उसके बाद आया है इति, इति का अर्थ है इस प्रकार। उसके बाद है उक्तः, उक्तः का अर्थ है कहा गया है। उसके बाद है जीवात्मा, जीवात्मा का अर्थ है व्यक्तिगत आत्मा, हमारी जीव की आत्मा, व्यक्तिगत किसी की आत्मा की बात की गई है। उसके बाद है परमात्मनो, परमात्मनो का अर्थ है परमात्मा के, अर्थात सर्वोच्च आत्मा के साथ। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के व्यूज देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं आत्मा और परमात्मा एक ही माने गए हैं, कहीं आत्मा और परमात्मा को अलग माना गया है। यही दो कंसेप्ट है, या तो द्वैत है या अद्वैत है। तो अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो उन्होंने अनुभूति की, उस प्रकार से इसको लिखा गया है। योग को समझाते हुए क्या कहते हैं कि आत्मा के एकीकरण पर केंद्रित है। उनकी जो परिभाषा है वो आत्मा के एकीकरण पर केंद्रित है। महर्षि के अनुसार योग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जीवात्मा अर्थात आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा, मतलब जो वो ये मानते हैं कि हर एक के अंदर अलग अलग आत्मा है, और परमात्मा, परमात्मा का अर्थ है जो सर्वोच्च चेतना है, सबसे बड़ी जो चेतना है। आत्मा का अर्थ भी चेतना ही है, हम कहते परमात्मा का अर्थ है सर्वोच्च चेतना के साथ एकता प्राप्त करते हैं, मतलब वो एक हो जाते हैं। यह जो संयोग है, ये जो मिलना है, ये योग है। योग का अर्थ मिलना। ये जो संयोग है ये ध्यान, ज्ञान और आत्म नियंत्रण के माध्यम से संभव होता है, जो मनुष्य को भौतिक बंधनों से मुक्त करके आध्यात्मिक उत्थान की ओर लेकर जाता है। जो भौतिक बंधनों में पड़े रहते हम, और भौतिक बंधन क्या है? वृत्तियां हैं, सभी वृत्तियां हैं जो हमें बंधन में बांध के रखती हैं। तो इस ग्रंथ के अंदर योग को जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ा है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन मोक्ष की अवस्था को बताता है कि ये मोक्ष की अवस्था कब है? जब जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाए तो वो क्या है? मोक्ष है। यह दृष्टिकोण, यह जो नजरिया है, यह सिखाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के बंधन को, उसके संबंध को मजबूत करने का एक मार्ग है। आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक मार्ग है, जो अंततः शांति और मुक्ति प्रदान करता है। यदि मैं इसको कंक्लूड करूं तो योग जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था है जो मोक्ष की ओर लेकर जाता है। यह सूत्र याज्ञवल्क्य स्मृति का आधार है, आध्यात्मिक आधार है, और हम सब के लिए आत्म एकता का मार्ग दिखाता है। यह 8वां सूत्र पूरा हो गया।